हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। चलिए, सेल मेम्ब्रेन का अगर आपको स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो सबसे पहला काम यार ये तो होगा ना कि आपको किसी सेल से सेल मेम्ब्रेन निकालना पड़ेगा। और जब आप किसी भी सेल से सेल मेम्ब्रेन को निकालेंगे तो आप उसे माइक्रोस्कोप लगाकर देखेंगे। कौन सा माइक्रोस्कोप लगाकर देखेंगे सर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाकर आप देखोगे तो आपको सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। ठीक, हम हमने यहाँ पर जो सेल चूज की है, कौन सी सेल है? ह्यूमन की आरबीसी। ह्यूमन की आरबीसी से हमने क्या निकाला? सेल मेम्ब्रेन को निकाल लिया। और सेल मेम्ब्रेन निकालने के बाद में इसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं, क्या पता करने के लिए कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन अगर हम स्टडी करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो हमें पता चलता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें मेनली लिपिड्स और क्या होते हैं? प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अब हम लिपिड के बारे में ध्यान देते हैं। लिपिड में जो मेजर लिपिड उसका नाम क्या है? फास्फोलिपिड। और ये फास्फोलिपिड होती है, ये मेम्ब्रेन में दो लेयर में अरेंज होती है। अब फास्फोलिपिड का हमें अरेंजमेंट समझना है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो फास्फोलिपिड होते हैं उसमें कितने पार्ट होते हैं। फास्फोलिपिड में दो पार्ट होता है, एक हेड पार्ट होता है और एक होता है टेल वाला पार्ट। एक हेड पार्ट है, दूसरा कौन सा पार्ट है? टेल वाला पार्ट। अब इन्हीं का हमें अरेंजमेंट समझना है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फास्फोलिपिड होती है उसमें जो हेड होता है वो पोलर हेड होता है और ये आउटवर्ड होता है। जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, नॉन पोलर होती है, जो कि इनर साइड प्रेजेंट होती है। टेल इनर साइड होने की वजह से टेल जो है नॉन पोलर टेल है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी हुई होती है। टेल को हमने इनवर्ड क्यों रखा गया है? ताकि ये एक्वस इन्वायरमेंट से दूर रहे। ठीक है, नेक्स्ट। मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड के अलावा और क्या मिलता है? कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसी मेम्ब्रेन का बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। जब हम बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन आल्सो पॉजेज द प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं रेशियो की। मेम्ब्रेन के अंदर सेल टाइप टू सेल टाइप, अलग अलग सेल की टाइप में जो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है ये वैरी करता है, रेशियो सेम नहीं होता है। हम स्टडी कर रहे थे ह्यूमन में आरबीसी की मेम्ब्रेन को। तो ह्यूमन की आरबीसी और आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रोटीन 52% होता है, लिपिड जो होता है वो 40% होता है। यहाँ तक की जो बात थी वो थी लिपिड की बात। अब हम मेम्ब्रेन में पाए जाने वाली प्रोटीन की बात करने जा रहे हैं। तो सर, एज ऑफ एक्सट्रक्शन के बेसिस पर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरी होती है पेरिफेरल प्रोटीन। नाम से आप बता सकते हो कि पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ लाई करेगी? ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की सरफेस पर। और जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो पार्सली या टोटली बरीड होती है मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में दो टाइप की प्रोटीन होती हैं, एक इंटीग्रल, दूसरी पेरिफेरल। नाम है पेरिफेरल प्रोटीन, तो ये सरफेस पे मिलेगी। और जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो मेम्ब्रेन में धसी हुई होती है। अब ये पार्सली धस सकती है और टोटली बरीड भी कर सकती है। अब देखते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोजाइक मॉडल से बनने वाले इस मॉडल का फिगर। तो फिगर में आपको ये वाइट कलर से दिख रहा होगा, ये हेड वाला पार्ट होता है किसका? फास्फोलिपिड का। दूसरे साइड भी आपको ये वाइट कलर का दिख रहा होगा, ये भी फास्फोलिपिड का हेड होता है। यहाँ इन दोनों के बीच में आपको ब्लैक कलर की एक पतली सी धागा दिख रहा होगा। ये जो पतला सा धागा ब्लैक कलर का दिख रहा है ये क्या है? फास्फोलिपिड का टेल है। और इन दो टेल के बीच में क्या दिख रहा होगा आपको? कोलेस्ट्रॉल भी दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए ये दो लेयर बन चुकी है फास्फोलिपिड की।
इसके बीच में क्या होता है, ये प्रोटीन होती है। और जो प्रोटीन होती है वो दो टाइप की होती है। एक प्रोटीन का नाम इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरी जो प्रोटीन होती है कौन सी है, पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन से कुछ येलो सा पार्ट जुड़ा हुआ है, ये पार्ट जुड़ा हुआ है, पेरिफेरल से भी जुड़ा हुआ है। ये जो पार्ट इसका नाम क्या है, शुगर। क्या नाम है ये, शुगर। इसके अलावा देखें फास्फोलिपिड वाले पार्ट से भी आपको ग्रीन कलर से कुछ जुड़ा हुआ है, ये भी क्या होता है, शुगर होता है। मेम्ब्रेन खत्म हो गई। अब आते हैं सर सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को सबसे अच्छी तरीके से वेल एक्सप्लेन करने वाले वेल एक्सेप्टेड मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने 1972 में ये मॉडल दिया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो लिपिड होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की बाई लेयर के अंदर प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट होता रहता है। प्रोटीन का जो लैटरल मूवमेंट होता है, इसके मूवमेंट की एबिलिटी को हम मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी से नापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करें। मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर का होता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के पास कुछ स्पेशल फीचर आ जाते हैं, जैसे कि सेल ग्रोथ करती है, दूसरा सेल इंटरसेलुलर जंक्शन बना सकती है, सिक्रीशन होता है, एंडोसाइटोसिस होता है और सेल डिवीजन होता है। ठीक है, बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मालिक्यूल, मालिक्यूल का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मालिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो टाइप का होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिव परमेबल नेचर की होती है मालिक्यूल्स के लिए। अब कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे मालिक्यूल हैं जो मेम्ब्रेन को बिना एनर्जी खर्चा किए हुए, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसे मालिक्यूल जो बिना एनर्जी का लॉस किए हुए मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मेरे पास है क्या, न्यूट्रल सल्यूट। न्यूट्रल सल्यूट जो होते हैं ये सिंपल डिफ्यूज़न करते हैं, और सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है इनका अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ ज़्यादा। ऐसा ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है। बात करते हैं वाटर की। सर वाटर जो होता है, वाटर मेम्ब्रेन को हमेशा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब मूवमेंट जो डिफ्यूज़न के द्वारा, वाटर का मूवमेंट डिफ्यूज़न से जो होता है इसे कहते हैं क्या है, हम ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो मालिक्यूल है वो पोलर मालिक्यूल है। अब पोलर मालिक्यूल जो होता है ये नॉन पोलर लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए पोलर मालिक्यूल को क्या चाहिए, प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन कराती क्या है, इस मालिक्यूल के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कराती है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास कुछ और भी मालिक्यूल्स होते हैं, जैसे आयंस या कोई दूसरे मालिक्यूल्स जो मेम्ब्रेन को तो क्रॉस करते हैं लेकिन अगेंस्ट दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ये जाते हैं। तो ऐसे मालिक्यूल जो अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, उनके मूवमेंट के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एग्जाम्पल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये था सर आपके पास सेल मेम्ब्रेन। मेरे पास जो दूसरी मेम्ब्रेन है उसका नाम है सेल वॉल। क्या नाम है, सेल वॉल। सर सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। कैसी है, नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर होती है सेल वॉल, जो फंजाई और प्लांट, फंजाई और प्लांट की सेल मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग बनाती है। हम पढ़ते हैं सर सेल वॉल का क्या क्या फंक्शन होता है। तो सेल वॉल का जो पहला फंक्शन होता है कि सेल वॉल सेल को सेफ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सेल को ये प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से। तीसरा काम होता है सेल वॉल सेल टू सेल इंटरेक्शन कराता है। एंड चौथा काम होता है सेल वॉल सेल के लिए बैरियर की तरह काम करता है अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए। नेक्स्ट एलगी की बात करते हैं। किस बात करने जा रहे हैं, एलगी।
एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है किसी का, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नेंस और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास आपके है क्या, सेल। कौन सी सेल है, प्लांट सेल। कौन सी सेल है, प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन और किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। सर सेल वॉल दो टाइप का होता है। अगर मेरे पास जो सेल है वो यंग प्लांट सेल है तो प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है उसमें ग्रोथ होती है, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल हमेशा नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे क्या होती है, डिमिनिश जाती है जैसे जैसे सेल क्या होती है, मैच्योर होती है। और मैच्योर सेल में जो सेल वॉल है उसका नाम होता है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल हमेशा इनर साइड बनेगी, इनर साइड ऑफ द सेल, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, मिडिल लैमेला। क्या नाम है, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला मेनली कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। करता क्या मिडिल लैमेला, दो पड़ोसी सेल को ये जोड़कर आपस में रखता है, यानी होल्ड या ग्लू करके रखता है। इसके अलावा सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला आर ट्रांसवर्स्ड बाय द प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा जो होता है वो दो नेबरिंग प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़कर रखता है। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो पढ़ेंगे क्या, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम।